So hello everyone, welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Goal and this is संदीप भैया। और अभी हम रिव्यू करने वाले हैं एएमयू बीएससी के पेपर को। आप लोगों को पता है, जो लोग भी एएमयूबीएससी का पेपर देकर आए हैं, मुझे पता है आप लोग यही सर्च कर रहे होगे कट ऑफ कितना जाएगा, एडमिशन कितने पर होगा और कितने मार्क्स पर कौन सा हमें डिपार्टमेंट असाइन होने वाला है एएमयू बीएससी के अंदर। ठीक है, एएमयू के अंदर आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा। हालांकि एएमयू में बीएससी अपने आप में एक अच्छा कोर्स है, पूरे 4 साल का कोर्स है। हर जगह हर प्लेस पर बीटेक बीएससी 3 साल का होता है, बट यहाँ पे ऑनर्स की डिग्री मिलती है और यहाँ 4 साल का होता है। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है इनका। और ठीक है, वैसे तो माना जाता है, हर जगह का यही रूल है कि बीएससी के बाद अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो एमएससी की तरफ जाना ही पड़ेगा, बट फिर भी यहाँ का बीएससी अच्छा है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। यहाँ की फैसिलिटी और फैकल्टी भी बहुत अच्छी है। यहाँ से आप बीएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन करके आप एमसीए में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं एंट्रेंस देके। और एमसीए के बाद आपकी डिग्री बीटेक के इक्विवेलेंट हो जाएगी। और यहाँ का जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है दैट इज़ मच एंड मोर पॉपुलर। तो आई होप इतना काफ़ी होगा एमयूबीएससी के बारे में बताना। तो आइए हम बात करते हैं कि एमयूबीएससी का पेपर कैसा था, पेपर के टफनेस का लेवल क्या था, और उसके बाद से हम सॉल्यूशन भी देखेंगे। ऑफ कोर्स हमारे सारे टीचर सॉल्यूशन बना के मुझे सेंड कर चुके हैं और हम जल्दी अपलोड कर देंगे एस टी बी जी अकेडमी वाले चैनल पर। आई एम नॉट गोइंग टू अपलोड हियर, तो दैट इज़ एस टी बी जी अकेडमी को भी आप फॉलो करके रखिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो अब आपका काम है कि पहले इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज जो एम यू बी एस सी की काउंसलिंग होगी हम खुद आपको कराएंगे लाइव आके, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई पे करने की नीड नहीं है। तो वहाँ पे हम आपको काउंसलिंग में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। रिजल्ट कब आ रहा है, काउंसलिंग कैसे करनी है, कौन सा डिपार्टमेंट चूज करना है, ये सब हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं, पेपर पे एक नज़र डालते हैं कि पेपर कैसा रहा। देखो यार, आपके सेक्शन में इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स और बायो था। और एक पर्सन को 4 ही सेक्शन करने थे। या तो मैथ्स वाला है तो मैथ्स कर ले, या बायो वाला है तो बायो कर ले, ठीक है। तो आपके टोटल जो मार्क्स आने थे, टोटल मार्क्स जो करने थे, 100 क्वेश्चन आने थे और 100 मार्क्स के करने थे। अच्छा, कई लोगों का कहना होगा कि निगेटिव मार्किंग है कि नहीं। ऑब्वियसली निगेटिव मार्किंग है, 0.25% का देयर इज़ अ निगेटिव मार्किंग ऑल्सो, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि पहली बात, पेपर का लेवल कैसे रहा। तो मैं सबसे पहले मैं अपने सब्जेक्ट्स पर आता हूँ, मैं अपने सब्जेक्ट पर आता हूँ कि हमारा सब्जेक्ट कैसा था। अगर मैं फिजिक्स, देखो मैंने ये साफ बात बोल रखी है, मैं इस बात से मना नहीं कर रहा कि इस बार पेपर जो होगा, इस बार जो सिलेक्शन होगा दैट विल बी टफ। रीज़न क्या है, फिजिक्स देखो। और वैसे भी जो लोग हमसे बीएससी की तैयारी करके गए थे उनको पता चल गया होगा कि हाँ क्या मामला चल रहा है। ये क्लास का सवाल है, ठीक है। इन्होंने थर्मोडायनेमिक्स के पोर्शन को अच्छा खासा वेटेज दिया, थर्मोडायनेमिक्स को। और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, दिस इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। और मतलब पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो पार्ट था जिसमें डीसी सी ऐसी इन्होंने लिया था, मतलब डीसी करंट और एसी करंट, उसका काफ़ी अच्छा खासा इसमें मैंने देखा कि वो मिला। रे ऑप्टिक्स से बहुत ही लुल्ल सवाल आया था, मतलब रे ऑप्टिक्स से भी सवाल पूछा गया था। तो जो मेन चैप्टर्स थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सारे अपने ही नोट्स के सवाल है जो मैं अपने बच्चों को पढ़ा के गया था, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं, ज़्यादातर जो सेशन रहा, ज़्यादातर जो पोर्शन रहा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रहा। और जो मुख्य मुख्य चैप्टर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उन्हीं से रहा। तो आपको इतना ज़्यादा वो करने की नीड नहीं है, परेशान होने की नीड नहीं है, क्योंकि पेपर चूंकि इजी था। पेपर फिजिक्स का पोर्शन इजी था, मैथ्स का पोर्शन इजी था। बायो वाली मैम से मैंने अभी बात किया, उन्होंने भी बोला कि बायो में कुछ दम ही नहीं था। इंग्लिश का हमने तो कोई रिव्यू ही नहीं दिया, ठीक है। और उसके बाद से केमिस्ट्री भी ही, दैट वाज नॉट टफ, दैट वाज इजी। तो पेपर ओवरऑल ठीक था। इवन लास्ट ईयर से बात करें तो लास्ट ईयर से भी ज़्यादा इजी था। तो इसमें क्या होगा कि ऑब्वियस सी बात है, अगर पेपर आसान बनता है, अगर पेपर इजी बनता है, तो कट ऑफ जो है ऑफ कोर्स इंक्रीज करेगी, कट ऑफ इंक्रीज करेगी। तो अगर जहां मान लीजिए लास्ट ईयर 30 मार्क्स पर एडमिशन हो रहे थे 100 में, तो ऑब्वियसली इस बार 30 से ज़्यादा मार्क्स पर एडमिशन होंगे। एक बार, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, आई एम नॉट सेइंग दैट कि इट्स 100% ट्रू और नॉट। लेकिन एक बात आपको, ये बात ना अपने ध्यान में रखना होगा कि इस बार अब ना पहले वाला मामला नहीं रहा। क्योंकि पहले वाला मामला इसलिए नहीं रहा, मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। पहले क्या होता था, लास्ट टू लास्ट ईयर का खेल है, लास्ट टू लास्ट ईयर का खेल है
कि मैंने ये चीज़ देखा था कि अगर किसी बच्चे का मतलब 27-28 नंबर भी था, तो उसको एडमिशन हो गया था मैथ्स में। मैथ्स वालों का एडमिशन ज़्यादा ईज़ी होता है, और उसके पीछे का था स्टैट्स। स्टैटिक्स में बहुत आसानी से, स्टैटिक्स डिपार्टमेंट में बहुत इजी, बहुत कम नंबर पे एडमिशन हो जाता था। मतलब ऐसा था कि पहले पिछले साल 30-35 नंबर पे, और कोविड टाइम में तो और कम नंबर पे हो गया था। मतलब ऐसा समझो कि जिसके 1200 प्लस वेटिंग थे, उन लोगों का भी एडमिशन हो गया था। रीजन यही था, स्टैटिक्स में बहुत इजीली एडमिशन होता था। सेकंड रीजन था लड़कियों के लिए, दैट वाज कम्युनिटी साइंस, जिसको होम साइंस बोलते हैं। कम्युनिटी साइंस में भी बहुत इजी तरीके से, बहुत मतलब बहुत हाई रैंक तक एडमिशन होता है। अब क्या हुआ, और तीसरा जो बायो वालों के लिए, जिनको बायो वालों का जिस मतलब लो मार्क्स पे एडमिशन होता था, दैट वाज आई थिंक जियोग्राफी था। जियोग्राफी पे बहुत इजीली एडमिशन होता था। और ये जो तीनों डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे एडमिशन बड़ा आसान था, ये तीनों के तीनों दे दिए गए हैं सीयूईटी को। और सीयूईटी से जो एडमिशन ले रहा है, जो सीयूईटी से एएमयू में एडमिशन लेना चाहता है, उसके लिए अभी भी एडमिशन बहुत आसान है। अगर कोई लड़की कम्युनिटी साइंस में बैठी है और थोड़ा भी पढ़ी लिखी है, तो मुझे लगता है उसका एडमिशन हो जाएगा। कोई बच्चा स्टार्ट में बैठ रहा है, तो मतलब कोई बच्चा एएमयू सीयूईटी में बैठ रहा है, तो चूंकि सिर्फ 12th का सिलेबस आएगा, और एएमयू को सीयूईटी में मतलब बहुत उतने ज़्यादा लोग प्रेफर भी नहीं करते हैं। लास्ट ईयर भी सीटें खाली रह गई थी, तो उतना ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं था। तो सीयूईटी के थ्रू इन तीनों ब्रांचेज में, इन तीनों डिपार्टमेंट्स में एडमिशन होना बहुत आसान है। लेकिन चूंकि ये तीनों डिपार्टमेंट्स अब एएमयू बीएससी से निकल गए हैं, एएमयू बीएससी से निकल गए हैं, इनमें एडमिशन जो है बीएससी के एंट्रेंस के थ्रू नहीं होने वाला है, तो इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा आपके काउंसलिंग में। आपको काफी हाई रैंक तक देखने को मिलेगा, सॉरी काफी पहले ही देखने को मिलेगा कि सीट्स भर गई हैं, क्योंकि अब वही डिपार्टमेंट्स हैं जिसके लिए बच्चा बहुत एफर्ट मारता है। तो अब क्या होगा कि अब 40 मतलब अब ऐसा नहीं है कि 28-30 नंबर पे आपका एडमिशन हो जाएगा। अब एटलीस्ट मान के चलिए, अगर किसी का 40 प्लस आ रहा है, तो ही वो अपने को सेफ महसूस कर सकता है। 40 से कम सेफ नहीं हो, तो मोर देन यू हैव टू गेट मोर देन 40 मार्क्स, ताकि आपका इजीली एडमिशन हो जाए। तो ये तो मैं बोलूंगा। बाकी रही बात सोल्यूशन की, तो हम लोग सोल्यूशन एसटीबीजी एकेडमी चैनल पर डाल देंगे। एसटीबीजी एकेडमी एकेडमी चैनल जो है हमारा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, सॉरी आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहाँ पे सबके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। हर एक फिजिक्स का अलग, मैथ्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, और बायो का अलग, यू विल गेट सॉल्यूशन देयर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या है। और आपका जो रिजल्ट आएगा, इट विल टेक टाइम, 1 मंथ, 1 महीने तक का तो टाइम लेगा ही। और उसके बाद 1 मंथ के बाद ही, रिजल्ट आने के बाद ही आपको रैंक मिलेगी, और उसके बाद से काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होगी। अब काउंसलिंग स्टार्ट कब होगी, कैसे होगा, कैसे काउंसलिंग करानी है, इन सब के बारे में हम आपको डिटेल वीडियो बना के समझा दिया करेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। अच्छा, कौन कितना नंबर का करके आया है, जरूर तुम कमेंट बॉक्स में बताना। ओके।